निश्चय, हम किस विषय में कैसा निश्चय कर रहे हैं, सुख वाला कर रहे हैं कि दुख वाला कर रहे हैं। जो दुख को पैदा करता है निश्चय ऐसा कर रहे हैं कि जो सुख को पैदा करता है ऐसा कर रहे हैं। और जैसे ही ऐसे निश्चय होंगे कि ऐसा सृष्टियां प्रारंभ हो जाएंगी और ऐसा आदान प्रदान होने। तो अब हम आते हैं कि अंदर से जैसे हमारे संसार के विषय में संकल्प है, वैसा संकल्प संसार हमारे विषय में करता है। यदि संसार के विषय में हमारे संकल्प है समझपूर्ण, सात्विकता युक्त, शंका से रहे, संकालु जिंदगी बहुत खराब, संकालु जिंदगी ऐसी कि जैसे आप, मैं एक पूरे पूरे मतलब पहले एक आश्रम में था। आश्रम हम लोग चेंज करते रहते हैं, वो अंग है जीवन का। तो पहले जिस आश्रम में था वहां के जो महंत थे, करोड़ों रुपया साल में आता था, और वो किसी से भी कुछ मंगाए सो उससे कुछ नहीं कहेंगे, अगल बगल दो चार लोगों से कह देंगे कुछ खाएगा कुछ लाएगा। संकालू जिंदगी, मतलब उनको किसी के ऊपर विश्वास नहीं था कि ये ईमानदारी से काम। अब ऐसे व्यक्ति के पास में किसी ईमानदारी का क्या मतलब, जब उसका निश्चय ही ऐसा है कि सब बेईमानी करते हैं। कौन बेईमानी से बचा? क्यों? क्योंकि वो महंत स्वयं आश्रम की संपत्ति घर भेज रहे। सो मूल में जैसे है आश्रम की संपत्ति गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हैं व्यक्तिगत कारणों से, क्योंकि आश्रम स्वयं का नहीं होता है। मैं आश्रम में किसी में बैठ जाऊं तो मेरा हक नहीं है, मेरा तो ये है कि आश्रम को चलाने का दायित्व दिया गया। मैंने नहीं कमाया कोई आश्रम, हाँ मैंने बनाया हो यदि अपना पैसा कमा के, वो बात अलग है। यदि सब लोग सहयोग करते हैं कोई आश्रम बनाने में और फिर मैं व्यक्तिगत रूप से उसका प्रयोग करूं, उसके साधनों का, उसकी सफलता का, उसके सामर्थ्य का, ये पाप है। सो ऐसा वो करते हैं लोग। जब भी ऐसा करेंगे सो वो संकालु हो जाए, फिर वो अपने जीवन का नियम बना लेते हैं कि भैया दुनिया तो ऐसी है। सो बजट भी निकालते हैं, 10,000 का निकालेंगे सब्जी का, तो ये जरूर बगल में कह देंगे कि 5-6 हजार की सब्जी आ जाएगी और 4,000 वो रख लेंगे, खा लेंगे। बजट ही से निकालते हैं। तो उनके लिए दुनिया ऐसी है, सबको बेईमान बनाए और बड़े तरह तरह से शंका करते रहते हैं कितना किसने कहां पकड़ खा लिया, कितना बच गया। कौन कहां पे चोरी कर रहा है। संकालू जीवन, एकदम बड़े दुख में जीते, बड़े दुख में। थोड़े थोड़ा सा पैसा देने में ये चुरा चोरी कर लेगा, ये हो। ऐसे मुझे बड़ा दुखमय जीवन दिया। ऐसे सबका भी लगभग लगभग संकालू जीवन, कुछ नहीं तो इतना ही संकालू जीवन होगा कि उसने कहा होगा मेरे विषय में ऐसा। इस सब से, ये सब समझ का परिणाम है, संकल्प का परिणाम है, ये बहुत दुख देने वाला। यही सब हमारे बीज हैं सुख और दुख के संसार। सो जैसी समझ बना करके हम इस अपने घर परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, वैसे सारा हमको प्रतिफल मिलता रहेगा। एक अच्छे संकल्प व्यक्ति वाले पास में अगर कोई आ जाता है तो बुरा भी व्यक्ति अच्छे संकल्प का बन जाता है। बेईमान व्यक्ति ईमानदारी से काम करने लगता है
और कोई ज्यादा ही दुष्ट संकल्प का आया तो चलो करके चला गया। भाई ये सबसे बड़ा प्रश्न आता है ना कि हम तो अच्छे हो जाएं, लेकिन दूसरा बुरा है उसका क्या करें। तो ये मेरी गारंटी है कि हम अपने आप में जितनी गहरी, हम चूंकि अच्छे समय समय से हो जाते हैं ना, हमारी अच्छाई यदि स्थिर हो जाए, स्थिर, कि जैसे एक इक्षुदंड मतलब गन्ने में मिठास स्थिर रहती, कि कितना भी गन्ने का रस निकाल दो और उसका जो काठ बचता है उसको भी मुंह में डालो तो मीठा लगेगा, स्थिर मिठास है। कि नीम की पत्ती का कितना भी रस निकाल दो तब भी उसका जो बाद में रस निकालने के बाद में जो बचता है उसको मुंह में डालो तो कड़वा। उसी तरह से जब भी हमारी अच्छाई स्थिर हो जाएगी, स्थिर, बाह्य प्रभाव से नहीं विचलन होती है कि यार अभी तो हम अच्छे थे अब उसने गड़बड़ किया तो हमने कर दिया। सो ये बहुत विषय आते हैं, कल भी मेरे सामने एक विषय यही आया कि भाई हम तो अच्छे जाए अब लोग ही गड़बड़ करवा देते हैं हमसे, तो क्या करें। ऐसा कभी नहीं होता, लोग गड़बड़ नहीं करवा सकते। आप में जब भी गहराई से अच्छाई घटेगी तो स्पष्टता घटेगी, स्पष्टता, कोई लौंग लपेट वाली बात नहीं, कोई घी लगा के बात नहीं, बहुत चिपड़ी चिकनी, चाहे अपना मित्र हो चाहे कोई काम हो, कुछ भी हो, स्पष्टता घटेगी तो कोई लेना देना नहीं। जितने भी आते हैं खराब व्यक्ति वो भी ठीक से रहेंगे, अच्छे भी वो भी ठीक, चला के देख रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं चला के देख रहे। सो संकल्प जब स्थिर हो जाता है, एक तो होता है स्वतः का धारण किया हुआ संकल्प, यानी नहीं अब ये काम ठीक करेंगे, अभी 4 दिन चला फिर कोई आपके सामने आकर के गड़बड़ करेगा, अरे यार अब क्या करें, तोड़ना ही पड़ेगा। तो संकल्प जब स्थिर हो जाता है अच्छाई का, तब वो शुभ परिणाम कुछ दिनों तक कर्माशय रहेगा, लोग गड़बड़ गड़बड़ लोग आपको प्रभावित करते रहेंगे, कुछ समय बाद वो सब छट जाएंगे, आपके आसपास सब ठीक लोग बदल जाएंगे, लोग अलग स्तर के हो जाएंगे। तब भी जब तक ये संसार है तब भी आपके पास में 10% पर्यंत गड़बड़ लोग करते रहे, उनको करते रहने देना चाहिए। तो मेरे तो बिल्कुल समझ में आ गया कि मेरे अंदर के संकल्प से बाहर की पूरी सृष्टियां बदल रही, बदली थी, बदल रही हैं और बदलेंगी। मेरे अंदर के समझ से मेरे सामने आने वाला व्यक्ति का व्यवहार बदल जा रहा है, उसकी मानसिकता बदल जा रही है, उसका लेन देन बदल जा रहा है, उसके विचार बदल जा रहे हैं। आप ये बताओ, अच्छा ये बताओ, मैं आप लोगों से इतने समय से बात कर रहा हूं, क्या मेरे कारण मेरे विचारों से आपके कुछ विचार चेंज हुए हैं? जी गुरु जी। ठीक है, कुछ ना कुछ तो हुए होंगे क्योंकि बात कर रहे हैं इतने दिनों से। सो कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो हमारे संयोग में आकर के दूसरों का ठीक हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। सो विचार ठीक हो सकते हैं तो क्या व्यवहार ठीक नहीं हो सकता? हमारे संक्रमण में आकर के किसी के विचार ठीक हो सकते हैं, वैचारिक शुद्धि हो सकती है, तो आचरण से संबंधित शुद्धि नहीं हो सकती, व्यवहार से संबंधित शुद्धि नहीं हो सकती है, स्वभाव से संबंधित शुद्धि नहीं हो सकती है, आहार विहार से संबंधित शुद्धि नहीं हो सकती है। इसका ये प्रमाण है कि परिवर्तित व्यक्ति जहां होगा उसके पास में आकर के सबको परिवर्तित होना ही है, विकल्प है ही नहीं। कोई, हाँ ये हो सकता है कि कोई कम हो कोई ज्यादा हो, ये हो सकता है। सो अच्छे लोग जो अच्छा बनने की प्रयत्न कर रहे हैं वो ये कहना बंद कर दें कि क्या करें, लोग बुरा करवा दें, लोगों के कारण मजबूरी से हमें बुरा करना।
क्योंकि वास्तव में यदि अच्छाई स्थिर हो गई है तो लोगों का मजाल नहीं है कि बुरा करवा, मजाल नहीं है। और बताओ, ताकत नहीं है। और आपने एक कथा सुनी ही होगी कि एक संत एक ग्राम से निकल रहे, एक गांव से, अंधेरा हो गया था। वो संत कहीं पे आवास खोज रहे थे ताकि विश्राम कर सके। रात बहुत हो गई। रास्ते में चल रहे थे, एक व्यक्ति मिला। उन्होंने उन संत ने उस व्यक्ति से पूछा, क्यों, यहाँ कोई आवास मिलेगा क्या, कहीं ठहरने की जगह है क्या, कोई मंदिर है क्या, कोई धर्मशाला है क्या, मैं ठहरना चाहता हूं, रात ज्यादा हो गई है। उस व्यक्ति ने कहा कि देखो महात्मा जी, इस गांव के आसपास कोई मंदिर मठ वगैरह नहीं है, और रात में सब सो गए, तुम्हें जहां जाना हो जा सकते हो। ठहरना हो यदि तो मेरा घर है, लेकिन ठहराने से पहले मैं एक बात बता देता हूं, मैं हूं पक्का चोर। तुम मेरे घर में ठहर जाओ जो तुम्हें डर ना हो, क्योंकि मैं तो नहीं तुमसे बदलने वाला हूं, मैं पक्का चोर हूं, एक नंबर। तुम्हें अपना भय ना हो कि मेरे संस्कार तुम में आ जाए, तो तुम ठहर जाओ, मेरा घर पड़ा हुआ है। तो तुम अपने आप को पक्का मानते हो तो ठहर जाओ, और कच्चा मानते हो तो चले जाओ, क्योंकि मुझे तो करना है चोरी। एक दिन नहीं 10 दिन ठहरो, मैं तो रात में गायब रहूंगा, दिन में मिलूंगा वहीं घर में, और मेरा घर खाली पड़ा। सो मैं ठहरा पक्का चोर, मैं तो नहीं बदलने वाला, मुझे बदलने की कोशिश बिल्कुल नहीं करता। पहले समझा दिया कि देखो महात्मा, ज्ञान नहीं देना, हम पक्के चोर हैं, हम किसी का ज्ञान नहीं सुनते। बहुत लोग हमें समझाते हैं। अब तुम्हें चोर बनना हो तो बताना। सो महात्मा, जो गहरा महात्मा होगा उसको किस चीज से भय। महात्मा तो अपने देश में ऐसे ऐसे हुए हैं कि वैश्य ने बुलाया कि आइए संत हमारे यहाँ ठहरिए, बोले हाँ ठहरेंगे, सुनाऊंगा, अलग कहानी सुनाऊंगा। तो महात्मा उस चोर के साथ में चले गए, बोले चलो तुम पक्के हो तो मैं भी पक्का हूं, मुझे भी कोई डर नहीं है, तुम पक्के चोर और मैं पक्का महात्मा। तो चोर बोला चलो फिर कोई दिक्कत नहीं, ठहरो, एक दिन नहीं 10 दिन ठहरो, दिन में मुलाकात होगी और रात में कोई बात नहीं होगी। अब महात्मा जी ठहर गए। महात्मा जी का नियम था कि कहीं भी एक दिन से ज्यादा नहीं ठहरते, लेकिन चोर के घर में महात्मा जी 10 दिन ठहर गए। और चोर बस प्रतिदिन आए, दिन में आए, सोए, खाना बनाए, महात्मा को खिलाए बढ़िया, और रात में अपना वो निकल जाए। और महात्मा रोज पूछे कि कहो आज कैसा रहा। चोर बोले कि पूछो नहीं, एक दिन आके बताए कि यार कुछ हाथ नहीं लगा, दूसरे दिन भी बताया कि कुछ हाथ नहीं लगा, तीसरे दिन लेके आया माल, बड़ा प्रसन्न, महात्मा भी प्रसन्न। लेकिन महात्मा का रहन सहन, बोलना, रहना, खाना पीना, वो निष्प्रियता उस चोर ने आज तक नहीं, वो आनंद उस चोर ने आज तक नहीं देखा। उसको भले ही पक्का था कि मैं पक्का चोर हूं और मेरा यही काम है, जिंदगी भर यही करना है, लेकिन पहले ही दिन से कुछ चालू हो गया था, जाने अनजाने, जाने अनजाने कुछ ऐसा विशेष, पता नहीं कुछ ना चाहते हुए भी चोर के दिमाग में चालू हो गया। उसे देख करके पहले ही दिन ठहराने में तब भी कोई लेना देना नहीं दिया, अरे ऐसे तब तमाम, लेकिन दूसरे दिन तीसरे दिन, मतलब उससे बात करना ही चोर को गजब लगे। और महात्मा ने गजब बात की, एक भी दिन नहीं रोका चोर को कि तुम चोरी करने नहीं जाओ, ये गजब बात।
तो चोर सोचने लगा कि यार दुनिया अभी तक अपने को ज्ञान ही दे रही थी, पुलिस वाले पकड़े तो सबसे पहले कहे छोड़ दे, घर वालों ने समझाया छोड़ दो, मित्रों ने समझाया छोड़ दो, लेकिन किसी का ज्ञान काम में नहीं आया। ये व्यक्ति तो यार बोल भी नहीं रहा है और लग रहा है कि लग रहा है इसके रहने से, कि लग रहा है इसके आनंद से, कि जो आनंद मुझे चोरी करके आता, कि जो आनंद लोगों को लूट के आता है और अपने घर में धन रख के आता, उससे ज्यादा आनंदित तो यार मैं इसको देखता हूं सर्वदा। और मैं तो जाता हूं, इतनी मेहनत करता हूं, डर बना रहता है अंदर अंदर कि पकड़ ना जाऊं, लेकिन रहा मैं सिद्ध चोर, तो कुछ भी हो चोरी करके ला। सो मेरे काम में तो बड़ी मेहनत है, फिर आनंद आता है जब मिल जाता है माल। लेकिन ये तो यार अनायास ही ये मस्त है कि उसे देख करके ऐसा लगता है कि वो पड़ा हो तो लगता है कि यार लगता है सारी दुनिया इसके कदमों में, कि ऐसा सो रहा है कि जैसे सोते हुए मैंने किसी को देखा नहीं, कि एक भी बार मेरी वृत्ति का विरोध नहीं कर रहा है। और एक भी बार मैंने इसको बार बार समझाया कि देखो कई दिन हो गए हैं, 2-3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, यहाँ पुलिस भी आ सकती है, चले जाओ अब, जाओ अब, कहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ नहीं रहो। तो बोले महात्मा ये कहता है कि तुम काट बदल रहे क्या, डर रहे क्या? मुझे तो नहीं बदलना है, मैं पक्का संत हूं, तुम डर रहे हो तो चले जाओ। अब तुमने तो कहा था मैं पक्का चोर हूं, तुम्हें डर ना हो तो रहो, 1 दिन नहीं 10 दिन तो मैं रुका हुआ हूं, मुझे क्या है, मुझे कौन सा डर है? अब तुम्हें डर लग रहा हो मुझसे तो मैं चला जाऊं। अब महात्मा की ऐसी बातें सुन के चोर का दिमाग ही खराब। वो सोचे यार ये गजबे महात्मा है। कहते हैं कि 11वें दिन चोर चोरी के लिए रात को नहीं जा सका। महात्मा ने पूछा कि क्या हुआ, आज काम पे नहीं गए? तो चोर कुछ पहली बार में बोला ही नहीं। फिर दोबारा महात्मा ने पूछा क्या हुआ, स्वास्थ्य ठीक नहीं है? तुम तो कर्मयोगी हो, एक भी दिन का काम नहीं छोड़ते हो, तुम्हारी तो रोज की हाजिरी है, मैं जब से देख रहा हूं तुम बड़े ईमानदार आदमी हो यार, अपना काम कितनी ईमानदारी से करते हो और लगन से करते हो। महात्मा आप उसके पास में बैठे ऐसे बोल रहा है, मैंने तुम्हें देखा तुम अपना काम बड़ी लगन से करते हो। चोर ने पूछा कैसे? बोलो तुम्हें एक दिन कुछ नहीं मिलता तो तुम बिल्कुल बुरा नहीं मानते यार, खुश रहते हो कि चलो कल फिर से देखेंगे, एक दिन असफलता मिली तो क्या, फिर दूसरे दिन नहीं मिलता तब भी खुश रहते हो, चलो परसों देखेंगे। तुम निराश नहीं होते, तुम्हारे जैसा व्यक्ति मिलना मुश्किल है। और पता है, जब मैं साधना करता था शुरू शुरू में, तब सफलता नहीं मिल रही थी तो मैं निराश हो जाता। मुझे साधना के क्षेत्र में सफलता नहीं मिल रही थी तो मैं निराश हो जाता था कि आज का भी दिन ऐसा ही गया, कल का भी दिन ऐसे गया था। लेकिन यार मैंने तुमको देखा, तुम तो एक विशेष आदमी हो, निराश ही नहीं होते अपने काम में, एक दिन कुछ नहीं मिला चलो दूसरे दिन देख। बोलो मैं तुम्हारे जैसा आदमी नहीं देखा हूं। अब सन्यासी जब बैठ के उसके बगल में ऐसी बातें करने लगा कि यार तुम तो विशिष्ट आदमी हो। और उसका बोलना ऐसा था, उसका बैठना ऐसा था कि जैसे अंदर से तीर निकल के बस अंदर ही तीर जा रहा। कहते हैं चोर के आंसू बहने लगे और उसने कहा बस अब आज से काम बदल गया, काम छोड़ दिया, अब दूसरा काम पकड़े। तो महात्मा ने कहा दूसरा काम कौन सा पकड़ रहे, क्यों दूसरी जगह चोरी करने जा रहे हैं क्या, दूसरे देश में जा रहे हैं क्या? बोले नहीं नहीं, अब चोरी का काम छोड़, अब फकीरी का काम चालू कर दिया। महात्मा ने कहा तुम तो पक्के चोर थे, तुमने कैसे छोड़ दिया? बोले पक्का था इसीलिए तो छोड़ पाया हूं,
क्योंकि पका हुआ फल ही तो वृक्ष से नीचे गिरता है। बोले पक्के को ही तो पक्का आदमी मिलता है। बोले तुम पक्के महात्मा नहीं होते तो मेरे पास में कैसे ठहर पाते। तो पक्के चोर को पक्का महात्मा मिला, तो पक्के ने पक्के को हिला दिया। तो कहते हैं उस दिन से वो चोर उस महात्मा के साथ में फकीर हो गया, और फकीर ही सामान्य फकीर नहीं हुआ, कहते हैं वो बहुत बड़ा। अपना जीवन बदला, जगत का जीवन बदला। ये एक गहरी कथा